मोदी के अडानी सेठ का पोर्ट जो इजराइल में था, वो पोर्ट पूरी तरह तबाह हो गया। ईरान ने इतनी ताबड़तोड़ बम्बार्डमेंट की है कि वहां पर सिर्फ धुआं नजर आ रहा। लेकिन हैरानी की बात देखिए, पूरे पश्चिमी मीडिया के अंदर और पूरे भारतीय मीडिया के अंदर, जैसा आपने कहा, कि एक भी खबर इस तरीके की नहीं है कि अडानी की पोर्ट पे कितना नुकसान हुआ है, क्या हुआ है। एक मिसाइल, 26 बम और पूरा हाइफा तबाह हो गया। $1.2 बिलियन, ये बहुत ह्यूज अमाउंट है। $1.2 बिलियन स्वाहा हो गए। अब भक्त ईरान को गालियां देंगे, क्यों कहेंगे देखो भाई ईरान ने तो अडानी को नुकसान पहुंचा दिया। अभी अपने एक साथी, जब मैं और आप बात कर रहे हैं, वो तेल अवीव से और यहाँ हाइफा के रास्ते में, उनसे मैं बात कर रहा था। वो वहीं पे मौके पर रिपोर्टिंग करें, ग्राउंड रिपोर्टिंग। तो उन्होंने कहा कि साहब, इजराइल आज की तारीख में मैं जहां भी गया हूँ, खंडर ही खंडर दिखते हैं। खंडरात के अंदर बदला हुआ पूरा। स्कूल बंद है, कॉलेजेस बंद है, सारे सरकारी ऑफिस बंद है। लेकिन क्या स्ट्रेटेजिक चूक हमारी है? क्या अडानी सेठ मोदी जी के का हाथ पकड़कर, उनकी उंगली पकड़कर अलग अलग देशों में जो एंट्री मार रहे हैं, और वो एंट्री भारत की फॉरेन पॉलिसी से समझौता करते हुए मार रहे हैं, क्या उसका ये खामियाजा है? बेहद महत्वपूर्ण झटका है। और अगर इसको सही मायने में देखें तो आर्थिक तौर पर ये भूचाल भी है, क्योंकि इजराइल ने ये चीजें दूसरे देशों के साथ तो की, लेकिन उसके साथ ऐसा कभी नहीं। आपने देखा, जिसके साथ भिड़ा वहां सब कुछ करके भाग गया, सारी चीज अमेरिका की मदद की और था। अपना नंबर पहली बार आया। और मस्क जैसी ग्लोबल लॉजिस्टिक कंपनी, डच कंपनी है, ये बहुत ही बड़ी कंपनी, आपने देखा होगा, पूरी दुनिया में इसके कंटेनर है। इसका यहां से पीछे हटना, अपने ऑपरेशन सस्पेंड करना, ये बहुत कुछ कहना है। ये तबाह इजराइल है, वो तबाह इजराइल जिसका प्रधानमंत्री अपने जो है आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ, जिसको हम लोग सीडीएस कहते हैं, इक्विवेलेंट उसका जो है इजराइल में, उसको लेकर के, अपने डिफेंस मिनिस्टर को लेकर के, सारे मंत्रियों को, जो जो सेनापति हैं, सबको लेकर के रातों रात अमेरिका भागा इजराइल का प्रधानमंत्री की मदद करो। ट्रंप ने कहा, क्या कहा? कुछ नहीं कर पाओगे फोटो, तुम्हारी औकात नहीं है। विदेशी जो अखबार हैं, वहां से जो खबरें आई हैं, वो सब इकट्ठा किए हैं, क्योंकि भारत में तो जैसे मोदी के बारे में खबर नहीं छप सकती है कोई भी निगेटिव या सवाल पूछने वाली, वैसे ही अडानी भी। भारत को दुनिया ने लगता है मंदिर का घंटा बना दिया है। जहां पर कोई हमला होता है, कोई कार्रवाई होती है, नुकसान हमेशा भारत का ही निकलता है। भारतीयों ने रोना धोना डाल दिया है कि इजरायली शहर हाइफा में अडानी का एक पोर्ट है, उस पर ईरान ने मिसाइल मारे हैं और वो पोर्ट तबाह हो गया है, और उसमें तकरीबन $1.5 अरब का अडानी को नुकसान हुआ है। यानी भारत की इन्वेस्टमेंट थी वहां पर बर्बाद हुई है। दूसरी तरफ ईरान अब बदला लेना शुरू हो चुका है। जिन जिन लोगों ने एयर स्पेस दी है अमेरिका को हमला करने के लिए, उन पर भी ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। पहले तो उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद करने का ऐलान किया और ये कहा कि जो जो मुल्क अमेरिका या इजराइल के साथ मिले हुए हैं या उनकी हिमायत करते हैं, चाहे खामोशी से ही क्यों ना करते हों, जिनमें यूरोप के भी मुल्क शामिल हैं, वो इस स्टेट को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ से उन्हें तेल की सप्लाई हम मुकम्मल बंद कर देंगे। वहाँ पर अब कोहराम है, अमेरिका वहाँ से अलग चाइना की मिन्नतें कर रहा है। दूसरा, भारत ने जो एयर स्पेस दी है उस पर तकलीफ हो रही है अब भारत को कि जो भारत का इंटरेस्ट है इसराइल में, उस पर भी अटैक्स हो रहे हैं ईरान की तरफ से। क्या कुछ चल रहा है सारे मामले पर भारत के अंदर, आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और आपको ये बताते चलें, अडानी वो खास चेला है जिसके बल बोते पर, जिसके पैसे पर इस वक्त नरेंद्र मोदी सरकार चल रही है। मोदी के अडानी सेठ, तमाम लोग अलग अलग नाम से आजकल पुकारते हैं, लेकिन हम तो अडानी नाम है तो अडानी ही बोलेंगे। अडानी सेठ का पोर्ट जो इजराइल में था, वो पोर्ट पूरी तरह तबाह हो गया। ईरान ने इतने ताबड़तोड़ बम्बार्डमेंट की है कि वहां पर सिर्फ धुआं नजर आ रहा। एक मिसाइल, 26 बम और पूरा हाइफा तबाह हो गया। $1.2 बिलियन, ये बहुत ह्यूज अमाउंट है। इसको रुपए में भी आगे कन्वर्ट करेंगे ये मंच, $1.2 बिलियन स्वाहा हो गए। अब भक्त ईरान को गालियां देंगे, क्यों कहेंगे देखो भाई ईरान ने तो। और ये भक्त क्यों गालियां देंगे? क्योंकि नरेंद्र मोदी का अब्बा है अंबानी और अडानी। इन दो शख्सियात की बिना पर नरेंद्र मोदी की सरकार टिकी हुई है, और अमेरिका में उसके घपलों के बाद भी नरेंद्र मोदी उसे सपोर्ट करता दिखाई दिया। अडानी को नुकसान पहुंचा दिया। लेकिन क्या स्ट्रेटेजिक चूक हमारी है? क्या अडानी सेठ मोदी जी के का हाथ पकड़कर, उनकी उंगली पकड़कर अलग अलग देशों में जो एंट्री मार रहे हैं, और वो एंट्री भारत की फॉरेन पॉलिसी से समझौता करते हुए मार रहे हैं, क्या उसका ये खामियाजा है? क्या $1.2 बिलियन जो हम कह रहे हैं स्वाहा हो गया, ये अडानी जी की पूंजी थी, उनका पैसा, या इस देश के मध्यम वर्ग का, लोअर मिडिल क्लास का या लोअर क्लास का, उसका पैसा? ये पैसा किसका था? ईरान ने जो इजराइल में तबाही मचाई है, भारत मौन है। इस मौन पर सवाल एक जगह से नहीं है, कई जगह से, और तथ्यों के साथ। आज जो आर्टिकल सोनिया गांधी का आया है, उस आर्टिकल ने भी कई तथ्यात्मक सवाल खड़े किए हैं।
मैं फिर जो शब्द बोल रहा हूँ गौर से सुनिए, तथ्यात्मक सवाल। लेकिन हमारे देश में ये दौर सवालों का है ही नहीं। मैं आपको खबरें दिखा देता हूँ, खबरें इंट्रोड्यूस कर दूं, स्टेब्लिश कर दूं, और फिर इसके भीतर जाएंगे, एक एक हिस्से पर जाएंगे। जरा एक लाइन से जो खबर है वो दिखाना शुरू करिए, क्योंकि हमने बहुत सारे मीडिया हाउसेज, विदेशी जो अखबार हैं, वहां से जो खबरें आई हैं वो सब इकट्ठा किए हैं। क्योंकि भारत में तो जैसे मोदी के बारे में खबर नहीं छप सकती है कोई भी निगेटिव या सवाल पूछने वाली, वैसे ही अडानी भी। अब अडानी और मोदी, अडानी के अपने मीडिया हाउसेस भी हैं, गोदी मीडिया पर मुकम्मल कंट्रोल है। कोई भी नेगेटिव खबर आपको सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ जरूर मिलेगी, लेकिन गोदी मीडिया पर नहीं मिलेगी। समानांतर इनको रख दिया है भारतीय मीडिया। ये देखिए, वॉल जोन से खबर है, ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल्स हिट स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स इन इजराइल पोर्ट सिटी ऑफ हाइफा। ये अपडेटेड खबर है। अगली लाइए खबर, अगली खबर, डेडली ईरानियन मिसाइल स्ट्राइक हिट्स इजरायली पोर्ट सिटी ऑफ हाइफा। अब ये दोनों में अभी तक अडानी आपके सामने नहीं दिखे हैं ना, ये हाइफा है, हाइफा में पोर्ट है। अब अगली खबर देखिए, लाइए नेक्स्ट न्यूज, इजराइल ईरान वार, Iranian missile strikes on Gautam Adani's Haifa port. All operations suspended by ... वो बाई जो है ना, वो भी अभी हम आपको बताएंगे वो कौन है। ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो कंटेनर्स संचालित करती है, ऑपरेट करती है। Why Adani's 1.2 billion stake in Haifa port is more than just business. ये भी बहुत महत्वपूर्ण है ये पॉइंट, मोर देन जस्ट बिजनेस। एक एक पॉइंट हेमंत भाई से भी निवेदन है, ध्यान में रखेंगे, एक एक पॉइंट को ब्रीफ करना है दर्शकों के सामने। नेक्स्ट लाइए, shipping giant Maersk temporarily suspends vessel calls at Haifa port due to risk of Iranian missiles. ये जो हमने अभी कहा था ... यहाँ पर नाम आ गया। आर्थिक रूप से सिर्फ दो जगह, हाइफा, मतलब बड़ी मेजर, छोटे छोटे और पॉइंट्स हैं, हाइफा एंड जो है तेल अवीव। ये तस्वीरें हैं, ये कंपाइल किया हुआ वीडियो हमको मिला, वो हम लाए हैं। लंबा वीडियो है लेकिन एक हिस्सा उसका देखिए। ये तबाह इजराइल है, वो तबाह इजराइल जिसका प्रधानमंत्री अपने जो है आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ, जिसको हम लोग सीडीएस कहते हैं, इक्विवेलेंट उसका जो है इजराइल में, उसको लेकर के, अपने डिफेंस मिनिस्टर को लेकर के, सारे मंत्रियों को, जो जो सेनापति हैं सबको लेकर के रातों रात अमेरिका भागा इजराइल का प्रधानमंत्री की मदद करो। ट्रंप ने कहा, क्या कहा, कुछ नहीं कर पाओगे फोल्डो, तुम्हारी औकात नहीं, यही बोला। अब चलते हैं सीधे हेमंत जी के पास। हेमंत भाई, जरा ये हम बाकी चीजें बाद में चर्चा में लाएंगे कि इजराइल में क्या क्या तबाह हुआ और कितनी तबाही हुई। पहला कंसर्न है, अडानी से हमको बहुत ज्यादा लगाव नहीं है कि हमारी दिल लगी अडानी से, लेकिन अडानी भारत के वो पूंजीपति हैं जिनका कहीं भी डूबना हमारे देश के लिए नुकसान है, कहीं भी डूबना। वो अडानी जी का पैसा नहीं, जिसे मोदी जी कहते हैं हमने पैसा बांट दिया, आपके अकाउंट में डाला। अडानी जी बड़नगर से खेत नहीं बेच के लाए, वो इसी देश के टैक्स पेयर का पैसा, जो देश का पैसा, वही देश का पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। अडानी के पैसों में एलआईसी का पैसा है, अडानी के पैसों में भारत के तमाम फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पैसा है, अडानी के पैसे में भारत के तमाम बैंकों का पैसा है। अडानी 1.25 लाख करोड़ रुपए से 1,40,000 करोड़ का, जो मैंने पीछे देखा था एक डाटा, उसके मुताबिक 1,40,000 करोड़ रुपए के आसपास इंडियन फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंकिंग सेक्टर से ये पैसा उनके पास उठाया हुआ। ये पैसा भारत का पैसा। क्या हुआ है हाइफा में और क्यों भारत में अडानी ग्रुप की तरफ से इस खबर पर सन्नाटा है? आशीष जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए आशीष जी, आज जो कुछ ये हुआ है, ये बेसिकली एंटिसिपेटेड था कि जब भी वार की जो, जिसको कहेंगे ना कि हम सीरियसनेस बढ़ेगी और जिस तरीके की इंटेंसिटी बढ़ेगी, तो ये होगा। क्योंकि हाइफा उनका मेन ट्रेड सेंटर है एक तरीके से, वहां पर पोर्ट भी है, वहां का उनका सबसे बड़ा तेल शोधन संयंत्र भी है, और तमाम ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हैं जिसके सारे पूरा इजराइल चलता है। शुरुआत में आपने कहा अडानी का जिक्र, अडानी ने सितंबर 2022 के अंदर हाइफा पोर्ट के अंदर निवेश किया था 70% का, और 30% इसमें कंपनी है गेडेट, जो इजराइल की कंपनी। 70:30 का प्रोपोर्शन है। तो अडानी साहब का जो इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो $1.2 अरब का है, नंबर 1। और यहाँ पर जिस तरीके की स्थिति है कि दुनिया की सबसे बड़ी जो डच की कंपनी है मस्क, जो कंटेनर्स का सारी पूरी दुनिया के अंदर वो करती है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो इजराइल का कुल व्यापार है उसका 30% यहाँ से सारे का सारा ऑपरेट होता है इस पोर्ट से जो है। नंबर 2, यहाँ पर जो इजरायली नेवी है उसकी बहुत बड़ी इस्टेब्लिशमेंट है, एक। नंबर 2, उसका बहुत बड़ा बेस है, और पनडुब्बियों का जो संचालन होता है इजराइल की, वो यहीं से होता है। तो ना केवल कमर्शियल दृष्टि से, बल्कि स्ट्रेटेजिक दृष्टि से भी, सामरिक दृष्टि से भी, और ओवरऑल व्यापार की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो उस सारे में हाइफा बेहद महत्वपूर्ण है। और आपने देखा जिस तरीके से उस पर अटैक हुआ था जो रिफाइनरी पे, रिफाइनरी में भी काम फिलहाल बंद है। और जो रात को जो मिसाइल जो आपने भी स्ट्राइक दिखाया है, इसमें एक व्यक्ति की मौत भी हुई है, वहां पर 26 के आसपास लोग घायल।
तो ये हो रहा है जी अडानी के साथ, नरेंद्र मोदी के चमचे के साथ, कि ईरान अब चुन चुन के उन लोगों से बदला लेना शुरू कर चुका है जिन्होंने उसके इंटरेस्ट के खिलाफ अमेरिका की मदद की। जैसे भारत ने अपनी एयर स्पेस दी है, खुद अभी तो उनका गोदी मीडिया डिनाई कर रहा है, लेकिन रिपोर्ट यही कहती हैं कि वहीं से गुजर कर अमेरिका के B-2 बम्बर्स तैयारे गए। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।